जय भीम साथियों। 17 दिसंबर 2022 को गोरखपुर गोकुल अतिथि भवन में दलित महारैली रखा गया। साथियों, ये रैली हमारे अधिकार को लेकर के, दलित समाज के अधिकार को लेकर के, पिछड़े समाज के अधिकार को लेकर के ये रैली रखा गया है। साथियों, कुछ लोग जिन्हें मैं अपने भाषा में कहूँ तो माया भक्त हैं और कुछ अंध भक्त हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने तो जमीन दे ही नहीं सकी, तो आप जमीन कहाँ से देंगे? आप जमीन कैसे दे सकती हैं? एक अंधभक्त ने तो ऐसा भी हमारे फेसबुक पे कमेंट पे लिखा है कि जमीन पाँव पे और अंतरिक्ष की सपना देख रही हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं। साथियों, उसको ये नहीं पता है कि एक महिला अंतरिक्ष में भी जा चुकी है, एक महिला चांद पर भी जा चुकी है। महिला आज के डेट में हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं। महिलाएं आज के डेट में समुद्र में भी जहाज चला रही हैं। कौन ऐसा काम है जो महिलाएं नहीं कर रही हैं? कहते हैं नेक इरादा होना चाहिए। साथियों, तो ये इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कुएं के मेढक को लगता है कि पूरा समुद्र कुएं में ही है, लेकिन जब वो कुएं से बाहर निकल के देखेंगे तो कुएं के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। हमारे जो बहुजन समाज के बहुजन नेता थे, जो हमारे नेता थे बहुजन, वो समय समय पे हमारे ज़मीन को लेकर के, हमारे अधिकार को लेकर के बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, और इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है कि हमारी उम्र कम पड़ जाएगी उन लड़ाइयों को गिनते गिनते। साथियों, जमीन का मुद्दा कोई नए मुद्दा नहीं हम बता रहे हैं, और ना ही अम्बेडकर जन मोर्चा नई मुद्दा बता रहा है आपको। साथियों, ये जमीन का मुद्दा हमारे बाबा साहब का मुद्दा था। हमारे बाबा साहब का सपना था कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो अति निर्धन है, निर्बल हैं, उनके पास इतनी जमीन होनी चाहिए जिससे वो अपने जीविका को चला सके। लेकिन उम्र कम पड़ गई, काम बहुत ज़्यादा था। हमारे बेड़ियों को काटते काटते हमारे मसीहा हमको छोड़कर चले गए। मानवर कांसीराम साहब को भी तकलीफ थी समाज को लेकर के। वो भी चाहते थे कि समाज को ज़मीन मिले, लेकिन उनके साथ भी समाज के काम करते करते लंबी बीमारियों से ग्रसित हुए और हमें छोड़ के चले गए। समय समय पे जो भी हमारे महापुरुष हुए, वो हमारे ज़मीन को लेकर के, हमारे अधिकार को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे। साथियों, और जो अंधभक्त लोग कह रहे हैं, तो सर उनको मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले 15-20 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा की सरकार रही है। मैं साथियों आपसे भी बताना चाह रही हूँ कि 15-20 साल में जो सपा और बीएसपी की सरकार रही, अगर ये लोग चाहे होते, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, अगर ये लोग चाहे होते तो जो 1985 से लेकर 1990 तक एक कानून बनाया गया एससी और दलित पिछड़े समाज को लेकर के, वो कानून इन लोगों ने नहीं बनाया। अगर वो कानून बनाया होता तो आज जो हमारे भाइयों को, हमारे समाज में जो स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, हमारे बच्चों को, हमारे समाज के लोगों की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वो स्कॉलरशिप आज मिलती। जो 0 फीस पे एडमिशन होता था बीएड में, और बड़े जगहों पे हम एडमिशन ले लेते थे, 0 फीस पे एडमिशन होती थी, आज 50 से 60 हज़ार लग रहा है। महंगाई पे आज कोई बात नहीं कर रहा है, हमारे बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, हमारे शिक्षा को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम में बात जरूर होगी। चुनाव आएगा तो कांवड़ियों वालों पे भी फूल जरूर बरसाया जाता है, लेकिन जब वही कांवड़ ढोने वाले जब अधिकार मांगने जाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई जाती है। आप सभी लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये जो जमीन का मुद्दा है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। आपके बीच में ये दलित महारैली करके, अम्बेडकर जन मोर्चा दलित अधिकार रैली करके एक हम पर्चा शेयर किए हैं। आपसे निवेदन है उस पर्चा को पढ़ने की कोशिश कीजिए। उस पर्चा में हमने वो सारे, हमारे टीम ने, अम्बेडकर जन मोर्चा के
टीम ने सारे डाटा उसमें लिखे हैं, लिखने की कोशिश किए हैं। और मैं बता दूं कि अंबेडकर जन मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों ने पिछले लगभग 1.5-2 साल से जमीन के मुद्दे पर उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाकर के रिसर्च किया कि हमारे समाज को जमीन मिले तो कैसे मिले, क्या हमारे समाज को जमीन दिया जा सकता है, क्या पिछड़े समाज को जमीन दिया जा सकता है। और आपको बताऊं कि जब ये भूखमरी की बात हो रही है, जब ये अधिकार की बात हो रही है, जब ये बेरोजगारी की बात हो रही है, तो सारे समस्याओं का जड़ है सिर्फ और सिर्फ जमीन साथियों। अगर 1 एकड़ जमीन जो एकदम दलित, दबा कुचला, शोषित, वंचित है, पिछड़ा है, समाज से है, जो भूमिहीन है, गरीब है, उसके परिवार को 1 एकड़ जमीन मिल जाएगा तो सबसे पहले भूखमरी की समस्या खत्म हो जाएगी, उसके परिवार को रोजगार मिल जाएगा, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, उसका आत्मबल मजबूत होगा, उसकी बहन बेटियां दूसरों के खेत में काम नहीं करेंगी तो उसके साथ शोषण भी कम हो जाएगा। साथियों, हमारी कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, आपके लिए बोलने वाले नहीं है। अब लड़ाई आपके हाथ में है। अगर आप नहीं जागेंगे तो आप हाथरस जैसे केस, बलरामपुर, बदायूं, बस्ती, भूसवल, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और यहाँ गोरखपुर में आप जो गोपालपुर में जो देखें अनीस कन्नौजिया जैसे हत्या हुआ जिनका, इस तरह से हमारे समाज के बहन बेटियों को, भाइयों को नोचते रहेंगे लोग और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नेता आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस नेता को डर है अपने कुर्सी का, उस नेता को डर है अपने प्रॉपर्टी का, जो हमारे समाज को बेवकूफ़ बना करके, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना करके, हमारा वोट ले करके जो अपनी प्रॉपर्टी पे कुंडली मार के बैठे हैं। आज देख लीजिए, हमारे महंगाई पे कोई नहीं सवाल उठा रहा है, हमारे बेरोजगारी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, हमारे करियर पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, हमारे पढ़ाई पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, हमारे स्वास्थ्य पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। हमारे लिए कोई सवाल उठाने के लिए कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है साथियों। लेकिन 2024 में चुनाव आएगा, 2024 में चुनाव जैसे आएगा तो 1 महीने के लिए बरसाती मेढक के तरह आएंगे और कहेंगे आपसे रिश्ता बना लेंगे। आपके छोटे भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके समाज के बेटा हैं, आपके समाज की बेटी हैं, वोट हमको चाहिए। तो साथियों, बाबा साहब ने वोट इसलिए नहीं दिया कि 5 किलो राशन पे अपनी कीमत बेच देना, अपनी औकात 5 किलो राशन पे लगा देना। साथियों, एक मैं बात करूं कि एक गधा भी लेने जाएंगे, जिसे नहीं कहना चाहिए, एक गधे की कीमत भी 1000 रुपया होती, 2000, 4000 होती, 1000 में नहीं मिलता है अगर आप खरीदने जाएंगे। लेकिन हम 5 किलो राशन पे बिक जाते हैं, हम 500 रुपये में बिक जाते हैं, हम 1 सीसी पे बिक जाते हैं और अपनी वोट दे देते हैं। और यही बेरोजगारी, लाचारी, भूखमरी झेलते हैं साथियों। कोरोना जैसे महामारी में हमारे ही समाज के लोग जाते हैं और मार खा करके वापस आते हैं, कुछ लोग वापस भी नहीं आते हैं, कुछ लोग चलते चलते मर गए, कुछ लोग घर आकर के मर गए, भूख से मर गए, और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं है। तो साथियों, ये लड़ाई हम सबकी है। ये लड़ाई सिर्फ अंबेडकर जन मोर्चा की नहीं है, ये लड़ाई हर वो बहुजन समाज की है। ये लड़ाई हर वो एक इंसान का जो समाज के लिए हित में सोचता है, जो थोड़ा सा भी समाज का भला चाहता है, उन सारे लोगों का लड़ाई है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि 17 दिसंबर को आप जरूर आइए और जो ये फॉर्म है आप अपने जिला से ये फॉर्म भरिए, अपने हर एक जिला में फॉर्म भरिए, अपने जिला अधिकारी को फॉर्म दीजिए, 200-300 फॉर्म अपने जिला अधिकारी को दीजिए। एक कॉपी व्हाट्सएप करिए मुझे। आपके आंदोलन करने से पहले हमारे अधिकारी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, सुप्रीम कोर्ट को वो 1 एकड़ जमीन को लेकर के मांग पत्र दे चुके हैं। और ये बड़ी आंदोलन है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस आंदोलन में आने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी आइए। इन्हीं सब बातों के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।